हेलो फ्रेंड, आई एम राजकमल। तो आज कोर्स का पहला वीडियो है और पहला पार्ट है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर गाइस आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी लिनक्स कोई भी लिनक्स हो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो और मैं उसके बेसिक को पढ़ूं, किसी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है गाइस। या फिर गाइस आप ओएससीपी की तैयारी कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ओएससीपी के एग्जाम दूं, तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले काली लिनक्स के बेसिक फंडा को समझना पड़ेगा। ओके, या तो गाइस आप केएलसीपी की तैयारी करें तो इस तब पर भी ये आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, क्योंकि गाइस ओएससीपी के यहाँ पे पूरी पार्ट तो नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन गाइस यहाँ पे केएलसीपी का पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे मैं टच करा दूंगा। गाइस इतना समझ लीजिए केएलसीपी को आप यहाँ पे केएलसीपी को ही पूरा हिंदी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और गाइस अगर आप एथिकल हैकिंग लर्नर स्टूडेंट हो, अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, तो गाइस आपके लिए कोर्स जो है बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। या फिर गाइस आप काली लिनक्स को बस सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स के बारे में जानना चाहते हो, उसके जो टूल्स हैं उसमें जो भी हैकिंग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, उसके कमांड को कैसे चलाते हैं, और काली लिनक्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, गाइस तब पर भी ये आपके कोर्स तब पर भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से कोर्स के इंट्रो बहुत हो चुका और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यार मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी इस कोर्स को करने के लिए। आपको सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए लिनक्स हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इसमें आपको लिनक्स हिस्ट्री के यहाँ पे बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ना ही लिनक्स हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हालांकि आपको लिनक्स के फंडामेंटल आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए और सीखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लिनक्स हिस्ट्री आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिनक्स हिस्ट्री को भी यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये कोर्स और भी लंबा होता चला जाएगा। ओके, तो गाइस ऐसे में आपको लिनक्स हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स की जानने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, आपको वहां पे विकिपीडिया पे आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने मन मुताबिक आप। ओके, उसके बाद गाइस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि आपको माउस पकड़ना, माउस को चलाना, कर्सर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, गाइस ये सब बहुत ही बेसिक जो फंडा है कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट गाइस कम से कम आपको रैम नहीं पता है, रोम नहीं पता है और सीपीयू नहीं पता, एटलीस्ट गाइस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर कैसे चलाई जाती है, माउस कैसे कर्सर घुमाई जाती है और कैसे किसी भी विंडोज 10 पे कैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत ही बेसिक होती है जिसको कि आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना और साथ ही साथ आप किसी भी सिस्टम को कैसे बूट कराते हो, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें बहुत ही बेसिक होती है जो कि आप यूट्यूब से आराम से सीख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे काली लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। काली लिनक्स हिस्ट्री है क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काली लिनक्स की जो हिस्ट्री है ये डेबियन डिराइव्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इसको डिजाइन किया गया है डिजिटल फॉरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही हो कि डेबियन क्या है, और उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा हो कि लिनक्स क्या है। तो मैं यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अपने से, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं लिनक्स को आप छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। गाइस लिनक्स एक कर्नेल होता है और कर्नेल का वर्क ये होता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट लगे, जैसे रैम हुआ, सीमॉस बैटरी होगा, इन सब चीजों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कर्नेल। ओके गाइस, कर्नेल क्या करता है कि एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में हमने कम्युनिकेट करने का काम करता है। ओके गाइस, आप कर्नेल के माध्यम से ही, अगर आप यूजर है गाइस, यूजर और सॉफ्टवेयर और उसके बाद फिर हार्डवेयर, गाइस इन तीनों को मैनेज करने के लिए कर्नेल ही बीच में आता है। गाइस कर्नेल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर डाली जाती है, जैसे कि गाइस काली लिनक्स में क्या है कि कर्नेल यानी कर्नेल मतलब लिनक्स का कर्नेल डाला गया है, उसके बाद उसके ऊपर डेबियन की एक आवल चढ़ाएगी, मतलब एक परत चढ़ाएगी, एक सॉफ्टवेयर डेबियन का एक सॉफ्टवेयर डाला गया है जिसके ऊपर हम लोग कोई भी पैकेज या तो कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर को या कोई और प्रोग्राम को रन करते हैं वहां पे, ठीक है। मेरे ख्याल से डेबियन और लिनक्स के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होती है, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि फॉरेंसिक साइंस होती है। तो कैसे आपने फिल्म, अगर मान लीजिए फॉरेंसिक साइंस आपने नहीं सुना तो लेकिन आपने फॉरेंसिक नाम जरूर सुना होगा, आपने अगर फिल्म में देखी हो तो। कैसे उस फिल्मों में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा किसी फिल्म में अगर किसी भी की भी अगर डेट हो जाती है तो मर्डर हो जाता है उसका, तो भाई क्या करते हैं गाइस पुलिस वाले, सबसे पहले उसके किसी भी जो यहाँ पे मर्डर हुआ है विक्टिम का, गाइस विक्टिम के आसपास जितने भी सामान है उसको
उठाया जाता है और गाइस उसको किसी को भी टच नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उस पर उंगलियों के फिंगरप्रिंट निशान हो सकते हैं। तो गाइस ऐसे में उंगलियों के जो निशान है उसको डिजिटल फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, सॉरी डिजिटल फॉरेंसिक नहीं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और वहां से फिर उस उंगलियों के फिंगरप्रिंट के निशान को खोजा जाता है और फिर पहचाना जाता है। ओके, तो वहां पे फॉरेंसिक लैब है, तो वहां पे जो भी आप बुक कोई भी चीज हो उसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट निकालना और भी बहुत कुछ चीजें, उसमें से उस वो वस्तु कितनी पुरानी गई, इसी सब चीज के बारे में पता लगाना, तो ये सब फॉरेंसिक लैब में होता है। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है कि इसमें आप किसी डिजिटल चीज को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जहां पे मर्डर हुआ है विक्टिम का, गाइस वहां पे अगर किसी का लैपटॉप है या तो कंप्यूटर वो लॉक है या तो उसमें से कोई डेटा डिलीट हो गई है, लॉक है तो उसको अनलॉक करना, और उसके बाद फिर उसमें अगर डेटा डिलीट हो गई तो उस डेटा को रिकवर करना, ये सब सारा काम जो होता है डिजिटल फॉरेंसिक के अंतर्गत आता है। मतलब कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वहां पे चीजें मिलती हैं उसको कवर करना। ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में अब बात करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, अगर सपोज गाइस कोई वेबसाइट है या तो कोई वेब एप्लीकेशन है गाइस, अगर उसमें कोई कमी है जिसके कारण गाइस कोई भी हैकर से अटैक कर उस वेबसाइट को हैक या अटैक कर सकता है, उसमें से कोई सी भी डेटाबेस को निकाल सकता है और अपने मन मुताबिक यूज कर सकता है। तो गाइस ऐसे में पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि कोई भी एक हैकर्स ही होते हैं जो कि एथिकल हैकर्स ही होते हैं। तो गाइस ये क्या करते हैं कि पहले उस वेबसाइट को स्कैन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी कमी है, उसमें कौन कौन सी वर्नेबिलिटी है, उस वर्नेबिलिटी को जानकर फिर वो डेवलपर को, वेब डिजाइनर के पास या तो वेब डेवलपर के पास या फिर गाइस मैं बोल सकता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करते हैं गाइस उनके पास जाते हैं और बता देते हैं कि उनको उस डिपार्टमेंट को कि इस वेबसाइट या इस वेब एप्लीकेशन में ये वर्नेबिलिटी है और आप इसे रिमूव करिए, ठीक है। तो गाइस वो उस कोड को रिमूव कर देते हैं वहां से, उस कोड को, और भी उसमें स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाते हैं, या तो गाइस अगर कोई लूप होता है तो गाइस उस लूप को हटाते हैं। तो गाइस ये सब सारी चीजें की जाती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं कि काली लिनक्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, उसको कौन मेंटेन करता है। तो गाइस इसको मेंटेन करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ओके, तो इस ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या करता है, बेसिकली गाइस ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गाइस ऑफेंसिव सिक्योरिटी है क्या, गाइस ये अमेरिका की कंपनी है जो कि कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और डिजिटल फॉरेंसिक में ही वर्क करती है, ठीक है। गाइस इन्होंने ही काली लिनक्स को बनाया है ताकि दूसरे लोग भी और भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी बंदा किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेनिट्रेशन टेस्टिंग और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे चीजों को कर सके और उन्हें सीख सके, ठीक है। तो गाइस बेसिकली काली लिनक्स में होता है क्या कि आपको गाइस ये लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको क्या है कि काली लिनक्स से रिलेटेड बहुत सारे टूल, मतलब हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम आपको प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। ये जो प्रोग्राम की संख्या लगभग 600 से भी ज्यादा होती है, ओके, जो कि आपको प्री इंस्टॉल मिलती है, जिसमें कि एनमैप, जॉन रिपर, बर्डसूट, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, आपको प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं काली लिनक्स द राइजिंग। गाइस इसमें क्या है, काली लिनक्स को इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था लगभग 13 अगस्त 2012 में आया था। गाइस इसका जो पहले नाम था, जो इसके जस्ट जब ये काली लिनक्स नहीं पड़ा था इसका नाम, तो सबसे पहले इसका नाम था बैक ट्रैक। ओके, इसका नाम था बैक ट्रैक। अब हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ काली लिनक्स यानी काली लिनक्स को किसने बनाया था। गाइस काली लिनक्स को डेवलप किया था मार्टिन ऑरहॉन ने और डेविन कैरेंस ने, ठीक है। इन्होंने गाइस ऑफेंसिव सिक्योरिटी के थ्रू गाइस इन्होंने बैक ट्रैक को रीराइट करके गाइस इन्होंने काली लिनक्स को बनाया था। एक्चुअली गाइस बैक ट्रैक क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काली लिनक्स का जो पहले नाम था बैक ट्रैक था, इसको बाद में रीराइट करके इन्होंने काली लिनक्स रखा और कहा ऐसा जाता है कि जो इन्होंने काली नाम रखा ये हिंदू गॉड्स काली के नाम से रखा गया, यानी काली जो माता है, काली माता जो है उनके नाम पे काली लिनक्स का नाम काली रखा गया था। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो बैक ट्रैक बनाया गया था इसको बेसिकली उस समय यूज की जाती थी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में की जाती थी। लेकिन गाइस इसको गाइस उस समय जो बैक ट्रैक था इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के पर्पज से की जाती थी। गाइस ये एक लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन था, तो जिसे गाइस बाद में डेवलप किया गया और इस पर बार बार रिसर्च करते करते गाइस इन्होंने इसका नाम काली लिनक्स रख दिया। अब गाइस मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी हिस्ट्री के बारे में पढ़े। गाइस यहाँ पे मैं हिस्ट्री के बारे में गाइस आप और भी बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन आप इंटरनेट पे जाकर वहां पे गाइस विकिपीडिया पे आप जाकर बहुत सारी चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन गाइस जो मेन टॉपिक है मैंने यहाँ पे वही चीज कवर की है, कुछ सम इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है उसको समझ लेते हैं, जैसे कि अ लाइफ सिस्टम। ओके गाइस आपको यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं काली लिनक्स को इंस्टॉल करना आपको नहीं बताऊंगा, बूटेबल कैसे बनाते मैं ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस मुझे पता है
सभी लोगों को ये सब चीजें आती हैं, बहुत ईजी होता है और आसानी से कोई भी कर लेता है। आपको यूट्यूब पे अगर नहीं भी आता आपको तो यूट्यूब पे जाकर आप ये सब चीजें सीख सकते हो। ओके, तो वैसे ऐसे में उस सब चीजों को यहाँ पे कोर्स में इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता है कोई खास बात होगी या तो कोई अच्छा चीज होगा। ठीक है, तो वही एक अच्छा सुझाव नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस चीज को, उस टॉपिक को ही हटा दूं यहाँ पे। ओके, तो गाइस ऐसे में अगर आप चाहते हो कि अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं तो गाइस आपको मेरे कमल डीएनपी चैनल पे चले जाना है। मेरा यूट्यूब चैनल है कमल डीएनपी, वहां पे आपको चले जाना है और वहां पे जाने के बाद आप आसानी से उस सब चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। काइलिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, वर्चुअल बॉक्स पे या तो बूटेबल में कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब सारी की सारी नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएंगी। और लाइव सिस्टम सबसे पहला जो आप जब इंस्टॉल करते हैं, जब बूट करते हैं काइलिनक्स को, तो आपको एक वहां पे ऑप्शन मिलता है और लाइव सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप काइलिनक्स को लाइव चला सकते हो गाइस। जैसे कि अगर आप अभी मैं विंडोज 10 है गाइस, इसको मैं लाइव नहीं चला सकता, इसको यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं विंडोज चला रहा हूँ और मुझे अचानक कहीं काम पड़ गई, या तो मैं अपने पेन ड्राइव में मैंने काइलिनक्स रखी है बूटेबल बना के, और मैं चाहता हूँ कि जस्ट मुझे अभी कुछ बहुत थोड़ा सा काम है काइलिनक्स से अभी बस, और मुझे इसके लिए मैं पूरा अपने सिस्टम को बूट नहीं करना चाहता हूं, तो आप बस पेन ड्राइव लगाइए और लाइव सिस्टम को चलाइए और अपने मन मुताबिक जो भी आप वर्क है तुरंत वहां पे काइलिनक्स के माध्यम से, काइलिनक्स का सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला पाएंगे, सारे का सारा टूल्स आपको वहां पे मिल जाएगा, सारे टूल्स को आप यूज कर पाएंगे। तो लाइव सिस्टम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे आप आसानी से इसको यूज कर पाएंगे और जो भी काम है वहां पे उसको कर लेंगे। लेकिन गाइस लाइव सिस्टम में आपने जो भी काम किया, अगर जैसे आपने पेन ड्राइव रिमूव की, वहां से इजेक्ट किया आपने, वैसे ही आपने जो भी वर्क किया वो सारा का सारा वर्क जो है रीसेट हो जाएगा और फिर सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है लाइव फॉरेंसिक मोड। वहां पे क्या होता है लाइव फॉरेंसिक मोड में, इस फॉरेंसिक मोड में आपको बेसिकली अगर आप इसमें आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या होता है कि अगर आपने लाइव फॉरेंसिक मोड अगर चलाई आपने और कोई हार्ड डिस्क आपने लगाया, तो वहां पे जो हार्ड डिस्क वो ऑटो माउंट कर लेगा और आप जो भी फॉरेंसिक काम करना चाहते हो वो सारे के सारे वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं अब इसके बाद एक आता है ऑप्शन की कस्टम लिनक्स कर्नेल। इसका मतलब क्या है गाइस? कस्टम लिनक्स कर्नेल का यहाँ पे मतलब गाइस ये है कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया काइलिनक्स एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। तो काइलिनक्स डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गाइस डेबियन क्या करता है गाइस, बेसिकली आपको हमेशा इसके जो फ्रेमवर्क है हमेशा अपडेट होते रहते हैं। इसका जो हार्डवेयर से जो इसका इंटरेक्ट है गाइस बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस इसके फ्रेमवर्क जैसा कि मैंने बताया कि इसकी रिपोजिटरी के माध्यम से गाइस आप इसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं और इसके जो भी टूल्स वगैरह है गाइस वो सब भी ऑटोमेटिक अपडेट हमेशा होते रहते हैं। सो गाइस वो सब इसके साथ गाइस इसको जो हैकिंग टूल्स है, जो टूल्स वगैरह है गाइस वो सब भी यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। गाइस यहाँ पे काइलिनक्स क्या है, कस्टमाइजेबल है। इसका रीजन ये है गाइस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइलिनक्स में आपने जो भी टूल्स वहां पे इंस्टॉल है, आप उन सारे टूल्स को चाहो तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, अपने मन मुताबिक जो भी चाहो उस टूल्स को वहां पे रख सकते हो। उसके साथ ही साथ गाइस आपको काइलिनक्स की वेबसाइट जब जाते हो तो वहां पे कस्टमाइज का एक ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप काइलिनक्स के टूल्स को अपने मन मुताबिक, वहां पे गाइस एक लिस्ट दी रहेगी कि ठीक है अगर आप फॉरेंसिक टूल्स सिलेक्टेड सारे टूल्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो 3 GB 4 GB 10 GB 12 GB के वहां पे पूरे टूल्स दिए गए, पूरी लिस्ट दी गई है। आप उनको एक साथ ही पूरे के पूरे एक साथ ही उन सबको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ठीक है गाइस, ये काइलिनक्स का बहुत ही अच्छा फीचर्स है, जहां कि आप अपने मन मुताबिक जो भी चाहो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ट्रस्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी एक ट्रस्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका बेसिक रीजन कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहली बात तो गाइस इसके जो फ्रेमवर्क है पहले हमेशा अपडेट होते रहते हैं, डेबियन बेस्ड है, और दूसरी बात ये कि कंपनी काफी पुरानी है और गाइस इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा हमारा पड़ जाता है। ओके गाइस, इसके यूजर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पे ट्रस्ट करने का एक पॉइंट हमें और भी मिल जाता है। सो गाइस इतने टॉपिक्स और इतनी हिस्ट्री के बाद मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बस इतना काफी है गाइस। हालांकि गाइस ये इंट्रोडक्शन वीडियो था और मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए पूरा वीडियो बनाया था, तो यार अब मेरे ख्याल से ये चीजें आपको काफी क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा लिनक्स फंडामेंटल के बारे में होगा, और लिनक्स फंडामेंटल से पहले जो काइलिनक्स के जो इंट्रोडक्शन चल रहे हैं उसमें भी 1-2 पॉइंट और होंगे, तो मैं उसके भी वीडियो आपको यहाँ पे डाल दूंगा। तो उन सब वीडियो को देखने के बाद जो इन सब के बाद जो नया चैप्टर जो निकलेगा हमारा लिनक्स फंडामेंटल का ही होगा। ओके सो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।